हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी क्लाउड इंटरप्रिटेशन। आज मैं आपको वाइकिकी का 13th एपिसोड एक्सप्लेन करूंगी, पर उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो या फिर आपने किसी भी रीजन से सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल। बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं जुनकी, डूशेक और डुंगू सफाई करते वक्त खेल रहे थे। तभी वहाँ पर सियोजिन आती है और उन तीनों को डांटती है। तो डूशेक बोलता है कि ये जुनकी का आइडिया था, तो सियोजिन उसे कुछ नहीं बोलती और डुंगू से पूछता भी है कि वो जुनकी की साइड क्यों ले रही है, तो सियोजिन वहाँ से चली जाती है। तभी जुनकी ब्लश करने लगता है और वो भी वहाँ से चला जाता है। तभी डूशेक और डुंगू सोचते हैं क्या ये दोनों डेट कर रहे हैं, और उसी बात पर हंसने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जुनकी और सियोजिन एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं। वो दोनों एक दूसरे को डेट कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं डूशेक सफाई कर रहा होता है। तभी वहाँ पर सोहा आती है। वो डूशेक को बताती है कि वो एक शॉपिंग मॉल खोलने वाली है और वो डूशेक को उस शॉपिंग मॉल का डायरेक्टर बनाना चाहती है। तो डूशेक उससे पूछता है उसकी सैलरी कितनी होगी, तो सोहा उसे बताती है उसकी सैलरी 30 होंगी। तो डूशेक को लगता है $30 पर आवर, पर सोहा बोलती है $30 नहीं, ₹30 पर आवर। डूशेक ये सुनकर मना कर देता है क्योंकि कोरियन गवर्नमेंट के हिसाब से लेबर्स को 1 घंटे का कम से कम $7 मिलना चाहिए। तो सोहा उसकी सैलरी $3.30 कर देती है। डूशेक को ना चाहते हुए भी सोहा के साथ में काम करना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं यूना युनजुन से बात कर रही होती है फोन पर। तभी वहाँ पर डुंगू आ जाता है और उससे पूछता है क्या उसने घर के सारे काम कर लिए। तो यूना सारे काम कर लेती है और डुंगू को ना चाहते हुए भी यूना को बेकरी क्लासेस जाने देना पड़ता है क्योंकि उसके पास में उसे रोकने की कोई वजह नहीं थी। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं सियोजिन और जुनकी शाम में डेट पर जाते हैं। डेट पर जुनकी सियोजिन से बोलता है कि अब से वो उसे च्यू बाका नहीं बस बाका बुलाएगा क्योंकि उसे बाका शब्द बहुत ही ज्यादा क्यूट लगता है। तभी सियोजिन उसे उसको किस करने बोलती है। जुनकी बोलता भी कि उन्हें घर के पास में ये सब नहीं करना चाहिए, पर सियोजिन नहीं मानती। अर्जुन की उसे किस करता है। तभी वहाँ पर डुंगू आ जाता है और वो सियोजिन को किसी लड़की को किस करते हुए देख लेता है। डुंगू सियोजिन के ऊपर जोर से चिल्लाता है और जैसे ही जुनकी को पता चलता है कि वो डुंगू है, वो वहाँ से भाग जाता है। तभी जुनकी को एक कार आकर टक्कर मार देती है, बट लकीली जुनकी को कुछ नहीं होता और वो फिर से भागने लगता है बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से। डुंगू जुनकी को पकड़ने में नाकामयाब हो जाता है। तभी वो सियोजिन से पूछता है कि वो रेड कोट उसने कहीं देखा था। सुबह जुनकी भी वैसा ही कोट पहनकर घर से निकला था। सीन कट होता है और हम देखते हैं डुंगू घर पर सियोजिन को इंटेरोगेट कर रहा था। वो सियोजिन से पूछता है वो लड़का जुनकी ही था ना, क्योंकि उसने जुनकी को उसी कोट में देखा था सुबह। डुंगू ये भी बोलता है कि उससे पहले से ही शक था क्योंकि सियोजिन आजकल रोज ही शेव कर रही थी घर पर भी। तभी सियोजिन बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है और वो किसी और को डेट कर रही है। तो डुंगू उससे पूछता है अगर वो उसका न्यू बॉयफ्रेंड है तो वो उसे देखकर भागा क्यों। तभी सियोजिन बोलती है क्योंकि डुंगू ने उसके ऊपर चिल्ला दिया था। डुंगू को अभी भी दाल में बहुत कुछ काला लग रहा था। तभी जुनकी वहाँ पर आता है। डुंगू से पूछता है क्या वो सियोजिन को पार्क में किस कर रहा था। तभी जुनकी बोलता है कौन था वो बदकिस्मत लड़का जैसे सियोजिन जैसी लड़की को किस करना पड़ रहा था। तो डुंगू बोलता है ज्यादा एक्टिंग मत करो क्योंकि तुमने भी वही रेड कोट पहना है जो उस लड़के ने पहना था। तो जुनकी बोलता है हर रेड कोट पहनने वाला लड़का सियोजिन को डेट तो नहीं कर सकता है ना। तभी डुंगू सियोजिन से बोलता है कि वो उसके बॉयफ्रेंड को घर पे इनवाइट करे। सियोजिन मान जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं सियोजिन और जुनकी वो लॉन्ड्री रूम में मिलते हैं। जुनकी के मुंह से एक्सीडेंट की वजह से बहुत ही ज्यादा खून निकलने लगता है, पर वो फिर भी बोलता है कि वो ठीक है। तभी सियोजिन जुनकी से पूछती है कि वो उसके नए बॉयफ्रेंड के बारे में क्या करेगा। तो जुनकी बोलता है तुम उसकी टेंशन मत लो, मैंने अपने एक जूनियर को इस काम के लिए लगा दिया है। तभी जुनकी प्यार से सियोजिन के बाल सहलाने लगता है। तभी वहाँ पर डुंगू आ जाता है और उनसे पूछता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। तभी जुनकी सियोजिन के बाल खींचने लगता है और उसे बदसूरत बुलाता है और ये भी बोलते कि किसी औरत के चेहरे पर इतने सारे बाल कैसे आ सकते हैं, और वहाँ से जाने लगता है। तभी डुंगू उसे रोकता है और बोलता है अगर कोई भी केस में वो और सियोजिन किसी भी तरीके से डेट कर रहे होंगे तो जुनकी को अपनी मैयत पर अगरबत्ती सूंघने की तैयारी अभी से कर लेनी चाहिए क्योंकि डुंगू उससे जिंदा नहीं छोड़ने वाला है। जुनकी डुंगू को बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, ऐसा कभी भी नहीं होगा, और वहाँ से डरते हुए चला जाता है। अगली सुबह डुंगू लकड़ी लेकर सियोजिन के बॉयफ्रेंड का इंतजार करते रहता है और मारने की प्रैक्टिस करता है क्योंकि अगर वो इंसान जुनकी निकला तो डुंगू उसकी हड्डी फसली सब एक कर देगा। तभी वहाँ पर यूना आती है और डुंगू को बताती है कि वो बेकरी जा रही है। डुंगू को ये सुनकर बहुत ही ज्यादा जेलस फील होता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं सोहा और डूशेक अपने मॉल का प्रमोशन करने के लिए रेडियो एफएम पे कॉल करते हैं।
पर वहाँ पर भी वो लोग एक दूसरे का पचका कर देते हैं और रेडियो अनाउंसर को उनकी कॉल काटनी पड़ती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं यूना बेकरी में नए मफिन्स का इन्वेंशन करती है और वो मफिन्स युनजुन को बहुत ही ज्यादा पसंद भी आते हैं। यूना उस मफिन का नाम सोल सोल फ्रेश सोल मफिन्स रखती है। तभी युनजुन उसे बोलता है कि वो ये मफिन्स अपनी बेकरी में बेचना चाहता है और वो यूना से इसका 50-50% प्रॉफिट शेयर भी करेगा। यूना इस बात के लिए मान जाती है और बहुत ही ज्यादा खुश भी होती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं सियोजिन अपने नए बॉयफ्रेंड को डुंगू से मिलाने के लिए लाती है। सियोजिन का बॉयफ्रेंड बहुत ही ज्यादा अजीब होता है, वो हर चीज को 2 बार बोलता है। डुंगू को भी वो बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। उस लड़के के वॉशरूम जाने के बाद में डुंगू बोलता है कि वो जैसा भी है जुनकी से 100 गुना ज्यादा अच्छा है। तभी जुनकी बोलता है क्यों भाई, मुझ में क्या खराबी है? तो डुंगू उसे बोलता है कि अगर वो उसकी छोटी बहन को डेट करेगा तो वो अपनी मैयत पे अगरबत्ती सूंघेगा। जुनकी ये सुनकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और डुंगू को ग्रिम रीपर बुलाता है। ग्रिम रीपर लोगों की सोल कलेक्ट करता है उनके मरने के बाद में। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग देखते हैं कि डूशिक और सोहा अपनी शॉपिंग मॉल को प्रमोट कर रहे होते हैं। सोहा अपनी फेस पर बियर्ड ड्रॉ कर लेती है और डूशिक जुनकी की तरह बोन्स खाता है। वो दोनों ये सब करते हुए बहुत ही क्यूट लगते हैं, पर उन लोगों को ज्यादा व्यूज नहीं मिलते। वहाँ पर डुंगू भी होता है और उसे डूशिक के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि सोहा उससे बहुत ही बड़ी बोन खाने को बोलती है। उसी रात में जुनकी और सियोजिन फिर से डेट पर जाते हैं। सियोजिन जुनकी को उसे किस करने को बोलती है। जुनकी बहुत मना करता है पर सियोजिन नहीं मानती। तभी जुनकी उसे किस करता है और डुंगू फिर से देख लेता है। वो सियोजिन को फिर से चिल्लाता है और जुनकी इस बार भी आंधी की तरह रफू चक्कर हो जाता है। डुंगू सियोजिन को बहुत डांटता है और उसे कान पकड़कर घर पर लेकर आता है। डुंगू घर पर सियोजिन के करंट बॉयफ्रेंड को कॉल करता है तो वो थिएटर में होता है। तो डुंगू सियोजिन से पूछता है कि ये नया लड़का कौन है। तो सियोजिन बताती है वो उस लड़के से आज ही मिली थी और उसे उससे पहली नजर में प्यार हो गया था। तभी जुनकी घर पर आता है और उसने इस बार भी वही कोट पहना था जो सियोजिन के बॉयफ्रेंड ने पहना था। डुंगू को इस बात पर बहुत ही ज्यादा शक होता है पर जुनकी इस बार भी बात को टाल देता है। तभी डुंगू सियोजिन से उसके बॉयफ्रेंड को घर पर लाने को बोलता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं सियोजिन किसी अजीब से आदमी को अपना बॉयफ्रेंड बना के लाती है। उसके वहाँ से जाने के बाद में डुंगू बोलता है वो जैसा भी है जुनकी से तो 1000 गुना बेहतर है। तभी डुंगू सियोजिन से बोलता है कि उसे इतने सारे लोगों को एक साथ में डेट नहीं करना चाहिए और उसे ये भी बोलता है कि उसे कम लोगों को डेट करना चाहिए। तो सियोजिन हाँ बोलती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं डूशिक सोहा की मॉल की साइड चेक करता है। तभी वहाँ पर सोहा आ जाती है और वो डूशिक को जबरदस्ती अपने साथ में पैम्पलेट बांटने ले जाती है। वो दोनों ही रास्ते पर पैम्पलेट बांटते हैं पर उनसे पैम्पलेट कोई भी नहीं लेता। तभी सोहा को इस बात का बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और डूशिक उसे कन्वीनियंस स्टोर लेकर जाता है ताकि वो लोग कुछ खा सके। वो लोग जैसे ही कन्वीनियंस स्टोर में जाते हैं और खाना खाने लगते हैं वहाँ पर एक गुंडा आ जाता है। वो सब लोगों को गन पॉइंट पर हेड डाउन करने को बोलता है। थोड़ी ही देर में वहाँ पर में पुलिस और बहुत सारे रिपोर्टर्स आ जाते हैं। सोहा ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और विंडो के सामने जाकर खड़ी हो जाती है जिससे वो अपनी शॉपिंग मॉल का एडवर्टाइजमेंट कर सके। सोहा बहुत ही फनी वे में एडवर्टाइजमेंट करती है। तभी वो चोर उसे देख लेता है और वो सोहा को बोलता है अगर वो थोड़ी देर में नीचे नहीं बैठी तो वो उसे गोली मार देगा। तभी सोहा उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाती है कैसे उसके बॉयफ्रेंड ने उसे चीट किया और उसके सारे पैसे लेकर भाग गया। वो चोर सोहा की कहानी सुनकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल होता है और तभी सोहा मौके का फायदा उठाती है और उसके हाथ से गन छीन लेती है। पुलिस उस चोर को पकड़ लेती है। तभी वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स आ जाते हैं और वो लोग सोहा से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने लगते हैं पर सोहा अपने ही मॉल के एडवर्टाइजमेंट में लगी होती है। ये सब देखकर डूशिक को बहुत ही ज्यादा शर्म आती है और वो अपना मुंह छुपा लेता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग जुनकी और सियोजिन को देखते हैं। सियोजिन जुनकी से झगड़ रही थी कि कब तक कि उन्हें डुंगू से ये सब छुपाना होगा। वो जुनकी को ये भी बोलती कि अब वो इस रिलेशनशिप को और सीक्रेट नहीं रख सकती और उससे ब्रेकअप करने को बोलती है। तभी जुनकी उसे मना लेता है और उसे हक करता है। तभी वहाँ पर डुंगू आता है और उन दोनों को हक करते हुए देख लेता है। सियोजिन जुनकी से बोलती है कि उन्हें डुंगू को सब सच बता देना चाहिए पर जुनकी वहाँ से भाग जाता है। डुंगू वहाँ पर आता है और सियोजिन से पूछता है वो आदमी था या चीता और इस बार वो किसे हक कर रही थी। तभी सियोजिन चिल्लाकर बोलती कि उसे भी नहीं पता और वहाँ से चली जाती है गुस्से में। घर पर डुंगू सियोजिन से फिर से पूछता है कि वो किसे हक कर रही थी तो सियोजिन फिर से चिल्लाती है और बोलती उसे भी नहीं पता कि वो किसे हक कर रही थी। तभी डुंगू उसे बोलता है कि वो चिल्ला क्यों रही है, वो बस चाहता है कि वो जुनकी को डेट ना करे। सियोजिन उससे पूछती है कि वो जुनकी को इतना हेट क्यों करता है तो डुंगू बोलता है वो जुनकी को हेट नहीं करता है पर वो उसे अपने बहन के साथ में शादी करते हुए नहीं देख सकता।
तभी सियोजिन डुंगू से पूछती है अगर उसे पता चल गया कि जुनकी और वो डेट कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, क्या वो सच में जुनकी को जान से मार देगा। तो डुंगू बोलता है कि वो जुनकी को जान से तो नहीं मारेगा, पर वो सियोजिन को टकला करके हिमालय पे भेज देगा साधु बनने के लिए, और उसे रेजर भी नहीं देगा जिससे वो अपनी बियर्ड को शेव भी नहीं कर पाएंगी, और सियोजिन को अपना पूरा जीवन एक सन्यासी की तरह बिताना पड़ेगा। तभी जुनकी घर पर आता है। उसने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करी हुई थी और वो डुंगू को सब सच बताने वाला होता है। तभी सियोजिन डुंगू के हाथ से डंडा लेकर जुनकी के सर पर जोर से मारती है, जिससे वो बेचारा बेहोश हो जाता है। तभी डुंगू सियोजिन से बोलता है अगर वो जुनकी को पसंद नहीं करती तो कोई बात नहीं, पर उसे इतनी नफरत तो ना करे। अगली सुबह जुनकी सियोजिन से पूछता है कल रात उसने कोई गड़बड़ तो नहीं की। तो सियोजिन बोलती है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया। जुनकी सियोजिन से बोलता है कि वो डुंगू को सब सच जल्दी बता देगा, पर सियोजिन उसे मना करती है और उसे बोलती है कि इसे कुछ टाइम तक अब हम सीक्रेट ही रखेंगे। जुनकी इस बात के लिए मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं सोहा को बहुत ही ज्यादा ऑर्डर मिल रहे थे, जिससे वो बहुत ही ज्यादा खुश भी थी। तभी डुंगू सोहा से यूना के बारे में पूछता है। सोहा उसे कपकेक और प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में बताती है, जिसे सुनकर डुंगू बहुत ही ज्यादा जेलस फील करता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं जुनकी शूट के लिए जाता है। उसे आज एक बहुत ही ज्यादा मशहूर एक्टर के साथ में शूट करना था। अभी जुनकी उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देता है और उन्हें बताता है कि वो सॉन्ग जुन सियोक का किरदार प्ले करेगा। तभी वो फेमस आर्टिस्ट जुनकी का नाम डुंग डुंग डुक करके लेते हैं और जुनकी बहुत ही ज्यादा हंसता है। उनके वहां से जाने के बाद में डायरेक्टर जुनकी से पूछता है कि वो इतना क्यों हंस रहा है। तो जुनकी बताता है कि उसे डुंग डुंग डुक बोलने पर हंसी आ रही है। तभी डायरेक्टर जुनकी को बताता है कि उस एक्टर की अभी ही सर्जरी हुई है, इसके लिए वो तोतरा बोल रहा है। जुनकी की शूटिंग स्टार्ट होती है और वो एक्टर फिर से डुंग डुंग डुक बोलता है। बार बार वही शब्द दोहराने पर जुनकी को बहुत ही ज्यादा हंसी आती है और सीन कट हो जाता है। तभी डायरेक्टर जुनकी से पूछता है कि वो हंस क्यों रहा है। तो जुनकी उन्हें सब सच बताता है। वो एक्टर ऑफेंड होकर वहां से चला जाता है और बोलता है कि सीन कल शूट करेंगे। सीन कट होता है और हम डुंगू को उसके ऑफिस में देखते हैं। डुंगू का बॉस उसे ब्रेड लाने को बोलता है एयर गन के साइज की, ताकि वो उसमें एयर गन रख सके अपने सीन के शूट के हिसाब से। वो ब्रेड लेने के लिए युनजुन की बेकरी पर जाता है। तभी युनजुन उसे पूछता है वो जरूर यूना को देखने आया होगा। डुंगू उससे बोलता है नहीं, वो ब्रेड लेने आया है। तभी डुंगू युनजुन से यूना के कपकेक्स के बारे में पूछता है। डुंगू से इस बात पर ताना मारता है और बोलता है वो ब्रेड का इस्तेमाल कर कर यूना के करीब जाना चाहता है। तभी वहाँ पर यूना आ जाती है और डुंगू से पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो डुंगू से बताता है कि वो अपनी मूवी प्रॉप्स के लिए यहाँ पर आया है और वहाँ से चला जाता है। रास्ते में हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। तभी डुंगू के ऊपर बहुत सारी सीमेंट की बोरी गिर जाती है। युनजुन और यूना उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डुंगू घर पर आता है और उसके दोनों ही पैरों में प्लास्टर लग जाता है। सियोजिन और जुनकी ये देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं, पर डुंगू उन्हें बोलता है ज्यादा टेंशन की बात नहीं है और यूना से बोलता है कि वो उसे अपने कमरे में लेकर जाए। वो सब लोग डुंगू के साथ में उसके कमरे में आते हैं। तभी जुनकी बोलता है आज तो वो लोग संभाल लेंगे, पर कल डुंगू का ध्यान कौन रखेगा, क्योंकि कल उन सभी लोगों को काम पर जाना है। तभी यूना बोलती है कि वो डुंगू के लिए अपनी कुछ क्लासेस स्किप कर सकती है ताकि वो डुंगू का ध्यान रख सके। डुंगू के मन में ये सब सुनकर तो लड्डू ही फूटने लगते हैं। डुंगू फिर भी एक्ट करता है जैसे उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता और उन सबको अपने कमरे से बाहर जाने को बोलता है ताकि वो आराम कर सके। अगली सुबह जब डुंगू उठता है तो वो देखता है कि उसके पैर एकदम ठीक हो चुके हैं और उसके पैरों में थोड़ा सा भी दर्द नहीं था। तभी वहाँ पर यूना आती है। डुंगू यूना को बताता है कि उसके पैर एकदम ठीक हो चुके हैं। तभी यूना डुंगू से बोलती है अच्छी बात है, अब वो बेकरी जा सकती है। तभी डुंगू फर्श पर गिर जाता है और बोलता है कि उसके पैरों में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। यूना उसकी हेल्प करती है और उसकी देखभाल करने के लिए बेकरी नहीं जाती है। सीन कट होता है और हम देखते हैं जुनकी शूट कर रहा होता है। जुनकी फिर से वही गलती करता है, हंसने की। मेन लीड ये सुनकर बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाता है और सीन को पोस्टपोन कर देता है। तभी डायरेक्टर जुनकी से बोलता है अगर कल भी इस शूटिंग पोस्टपोन हो गई तो वो उसे काम से निकाल देगा। जुनकी ये सुनकर बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है। सीन कट होता है और हम डुंगू को देखते हैं। डुंगू अपने पैरों की एक्सरसाइज कर रहा होता है और सोचता है कि जब तक यूना उसके साथ में युनजुन उसके करीब नहीं आ पाएगा। तभी यूना रूम में आ जाती है और डुंगू फिर से एक्टिंग करने लगता है। यूना डुंगू का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती है। यही नहीं, वो उसका हेड वॉश भी करके देती है, वो भी बहुत ही अच्छे से। तभी वहाँ पर युनजुन आ जाता है, पर उसे देखकर डुंगू बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है। वो डुंगू से उसका हाल चाल पूछता है। तभी यूना को सियोजिन का कॉल आता है। सियोजिन अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स घर पर भूल गई थी और वो यूना से कहती है कि वो उसे आकर दे दे। तभी युनजुन बोलता है कि वो चली जाए, वो डुंगू का ध्यान रख लेगा। और इसी तरीके से युनजुन डुंगू के अरमानों पे पानी फेर देता है। युनजुन डुंगू का हेड वॉश करने लगता है, पर डुंगू उसे मना करता है।
तभी युनजुन के हाथ से डुंगू के ऊपर पानी गिर जाता है और वो उसे चेंज कराने के लिए रूम में लेकर जाता है। डुंगू बहुत मना करता है पर युनजुन फिर भी नहीं सुनता है। डुंगू की पैंट भी गीली हो जाती है। बहुत मना करने के बाद में भी युनजुन डुंगू की पैंट और अंडरवेयर निकाल लेता है और डुंगू को बोलता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम भी जब मेरे घर आए थे तुमने भी तो सब देख ही लिया था ना, अब तो हिसाब बराबर हो गया है। दरअसल यूना ने जब डुंगू को युनजुन का ध्यान रखने बोला था जब उसकी कमर में दर्द था, तभी युनजुन को वॉशरूम जाना पड़ता है और वो वॉशरूम में गिर जाता है और डुंगू सब कुछ देख लेता है। सीन चेंज होता है और हम जुनकी को देखते हैं। उसे सियोजिन का कॉल आता है और वो सियोजिन को अपनी सारी प्रॉब्लम बताता है। तभी सियोजिन उसे सजेशन देती है कि जब भी उसे हंसी आई उसे जिससे भी सबसे ज्यादा डर लगता है वो उस चीज को इमेजिन करे और तब उसे हंसी नहीं आएंगी। जुनकी सीन शूट करते वक्त डुंगू को इमेजिन करता है कैसे डुंगू उसे बोलता है अगर वो उसकी बहन को डेट करेगा तो उसे अपनी मैयत पर अगरबत्ती सूंघनी होंगी। जुनकी को ये सब सोचकर बहुत ही ज्यादा डर लगता है और वो सीन के समय नहीं हंसता है। सीन शूट होने के बाद में जुनकी को सब लोगों से तारीफ ही तारीफ मिलती है। सीन चेंज होता है और हम डुंगू को देखते हैं। डुंगू बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस था कि युनजुन ने उसके साथ में ऐसा किया और वो अपना मुंह ब्लैंकेट में छुपा लेता है। तभी वहां पर यूना आती है और युनजुन वहां से जाने लगता है। डुंगू युनजुन से बोलता है उसने उसकी इतनी सारी खातिरदारी करी तो डुंगू उसे बाहर तक छोड़ने भी जाएगा। वो दोनों बाहर जाकर बात करते हैं और डुंगू उसे बोलता है कि आज जो कुछ भी हुआ वो इस बारे में किसी से भी जिक्र भी नहीं करेगा। युनजुन इस बात के लिए मान जाए थे। तभी डुंगू उससे पूछता है कि वो सच में उसकी फिक्र से यहाँ पर आया था या उसे यूना को देखना था। तो युनजुन डुंगू को बोलता है वो उसकी फिक्र से ही यहाँ पर आया था क्योंकि वो अगर जल्दी ठीक हो जाएगा तो यूना जल्दी से बेकरी पर आ जाएंगी। डुंगू उसे इस बात पर डांटता है। तभी युनजुन बोलता है ये अपनी इंजरी फेक करने से तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और वहां से चला जाता है। तभी डुंगू सोचता है उसे सब कुछ पता था फिर भी उसने उसकी पैंट उतारी। तभी डुंगू गुस्से में कैन फेंकता है और वो कैन बाउंस होकर यूना को लग जाती है। डुंगू यूना को दर्द में देखकर यूना की तरफ भागते हुए जाता है। यूना उसे बोलती है कि वो अब ठीक है। तभी यूना नोटिस करती है कि डुंगू के पैर ठीक हो चुके हैं पर डुंगू फिर से फर्श पर गिर जाता है और नाटक करने लगता है। तभी यूना डुंगू से बोलती अभी तो वो भाग रहा था और अचानक से उसके पैर में दर्द होने लगा है, उसे पता है कि वो नाटक कर रहा है। यूना उसकी कोई बात नहीं सुनती और घर में स्माइल करते हुए चली जाती है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर, सी या।